अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। महीने का जब एंड होता है ना तो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है और बजट जो होता है ना अच्छा खासा टाइट हो जाता है। और जब सैलरी आ जाती है ना तो बहुत सारे खर्चे हमारे सामने खड़े होते हैं। उसमें क्या होता है कि बिल्स, बच्चों की फ़ीस और उसके बाद घर का किराया, राशन। और मेरी सबसे पहले जो होती है ना चीज़ वो यही होती है कि राशन लेके आना है, क्योंकि ये घर में ज़रूर होना चाहिए। ये जब घर में ख़त्म हो जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और जिस दिन सैलरी आती है मेरी सबसे पहले यही कोशिश होती है कि मैं जो है ना भागूँ और जाके राशन लेके आऊँ। लेकिन जो है ना उसके लिए सबसे पहले आप लिस्ट ज़रूर बनाएं। मेरी ये शुरू से ही आदत है, जो भी चीज़ ख़त्म होती है ना तो मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि बहुत पहले ऐसा होता था मैं लिखती नहीं थी। मैं जब भी जाती थी ना तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैं भूल जाती थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब इतने काम की भी नहीं होती थी वो मैं उठा के ले आती थी। पहले ये मेरी बहुत बुरी आदत थी, बहुत बुरी आदत थी। कुछ साल पहले की बात है कि मैं जब भी जाती थी ना मैं ऐसी चीज़ें उठा के ले आती थी जिनकी इतनी ख़ास ज़रूरत भी जो है ना वो नहीं होती थी और वो पड़ी रहती थी। तो फिर मैंने अपनी ये आदत जो है ना वो बदल ली है। अब मैं वही चीज़ लेती हूँ, सिर्फ वहीं जाती हूँ जहाँ मैंने कुछ जो हमारी ज़रूरत की होती है, जो हमें घर में मतलब कि हम पूरा महीना जो हमने यूज़ करनी होती है, मैं बस वही चीज़ें लेती हूँ। उसके अलावा मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं उठाती, कोई ऐसी चीज़ नहीं लेती जो कि बस ऐसे मैं शौक में जो है ना वो उठा लूँ और उसको मैं दोबारा यूज़ भी ना करूँ, या अगर करूँ भी तो बस एक बार करूँ। घर चलाने के लिए ना औरत का जो है ना बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि मर्द कमाता है वो ला के जो है ना औरत के हाथ पे रखता है। तो उसके बाद औरत का काम होता है कि वो पूरा महीना उसको उसमें जो है ना कैसे गुजारा करती है, और उन्हीं पैसों में कैसे जो है ना वो अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। क्योंकि पूरे महीने के लिए राशन तो हम ले आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। बच्चों की फ़ीस जो है ना वो भी चली जाती है, बिल चले जाते हैं, और उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद जो है ना मेहमान जो होते हैं ना वो तो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, और ज़ाहिर है कोई ना कोई मेहमान भी आ जाता है। और उसके बाद एक और चीज़ जो हमारी ज़िंदगियों में ऐड हो गई है वो है मेडिसिन और डॉक्टर। वो कुछ ना कुछ जो है ना महीने में ये लाजमी होता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक बहुत बड़ी बीमारियों से और परेशानियों से दूर रखे, लेकिन छोटी मोटी जो है ना ये चीज़ें मेडिसिन वगैरह ये भी आ जाती हैं। तो ये होता है कि कुछ ना कुछ पैसे जो होते हैं ना वो हमें एक साइड पे रखने चाहिए कि अल्लाह ना करे हमें कोई ज़रूरत पड़ जाए या फिर कुछ इस तरह का मसला हो जाए, तो फिर ये है कि हमें तब परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए यही होता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ लेने जाएँ, जैसे कि राशन वगैरह, तो आप लिस्ट ज़रूर बनाएं और वही चीज़ें लेके आएँ जो आपकी बेसिक ज़रूरत जो होती हैं। तो पहले मैं ऐसे करती थी, लेकिन अब मैं वही चीज़ उठाती हूँ, वही चीज़ लेती हूँ जो मुझे पता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है और पूरा महीना इसको हमने यूज़ करना। पीछे अभी ईद गुजरी है तो बहुत सारी दालें और इस तरह का सामान ना कुछ रखा हुआ था जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि गोश्त वगैरह जो है ना वो बनता रहा है। तो इसलिए सामान जो है ना जो पड़ा हुआ था तो मैंने सारा जो है ना पहले चेक किया, और जो चीज़ रखी हुई थी पहले वो मैं नहीं लेके आई। मैं बस वही लेके आई हूँ जो मुझे ज़रूरत थी, जो यूज़ होनी थी। तो आप जो है ना एक बार चेक ज़रूर कर लिया करें। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि सामान जो है ना बिल्कुल चेक नहीं किया जाता और बस जो है ना राशन लेने चले जाते हैं, और बहुत सारी वो चीज़ें जो रखी होती हैं वो भी लेके आ जाते हैं। तो देखिए इस तरह सबसे पहले तो ये है कि रिस्क जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। रिस्क जो है ना वो बिल्कुल ही ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा आपका बजट भी है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे भी हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा रिस्क जो है ना वो दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप ना इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखा करें कि कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़ाया ना हो। हमेशा वही चीज़ लाएं जो आपकी ज़रूरत है और आपको जो आपने इस्तेमाल करनी है। बेजा जो है ना चीज़ें ला के आप रखते जाएंगे शौक में, और कभी उसको यूज़ भी नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर एंड पे क्या होगा कि जब वो एक्सपायर हो जाएगी चीज़ या फिर जो है ना वो ख़राब हो जाएगी तो आप उसको जो है ना फेंक देंगे। तो इस तरह जो है ना रिस्क जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। अच्छा, इस बार भी ना मैं शफ़क़ ऑयल जो है ना वो लेके आई थी, और पहले जो है ना इसके साथ पिछले महीने छोटी छोटी 2 कटोरियाँ मिली थी, और उससे बहुत पहले मैं बहुत ज़्यादा शफ़क़ लाई हूँ। और इतनी ज़्यादा मैंने जो ये शीशे के बॉल छोटे छोटे साथ मिले थे ना, मैंने बहुत ज़्यादा इकट्ठे किए थे, और ग्लास भी। तो अभी दोबारा से ना उन्होंने साथ जो है ना ये दे रहे हैं। तो अच्छा, हम औरतों को ना लेडीज़ जो होती हैं इनको इस तरह की कोई ऑफ़र या इस तरह की कोई चीज़ मिल जाए, मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जिसके साथ मिल जाए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, और बच्चे भी ना बहुत खुश हो रहे होते हैं। उनको भी शौक़ होता है कि निकालें, इसमें ऊपर बना हुआ है
अब मेरे बेटे ने देख लिया ना हम जाने के इसके ऊपर गिलास हैं तो मामा निकालते हैं, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब इस तरह की कोई छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ हमें मिलती हैं ना, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ और बहुत खुश होती हूँ। अभी जो सामान मैं लेके आई थी ये सारा मैं सेट कर रही थी और मैं बहुत बार दिखाया भी है किस तरह की मैंने बास्केट रखी हुई है, इसी में मैं सारा सामान जो है ना एक्स्ट्रा जो होता है वो रख देती हूँ। और अभी दालें वगैरह क्योंकि मेरे पास थी तो उनमें वो मैं बहुत कम लेके आई हूँ, क्योंकि आजकल एक तो मौसम और ऐसा है मौसम के कीड़े जो है ना वो बन जाते हैं दालों में भी और हर चीज़ में। तो कोशिश किया करें कि इस मौसम में ना दालें वगैरह और ये सारी चीज़ें ना बहुत कम लेके आया करें, मतलब इतनी लाया करें कि ख़त्म हो जाएं जल्दी, क्योंकि फिर कीड़ा लग जाता है और फिर सारा जो है ना वो दालें जो है ना बिल्कुल ऐसे आटा जो है ना उनका बन जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें। अच्छा जी, उसके बाद सारे कुछ जो ऐसे जार थे जिनमें मैंने मसाले डालने थे ना, तो वो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं वॉश किए थे, तो आज मैंने इनको भी वॉश कर लिया था। और खुश्क जिसमें आटा रखते हैं वो भी मैंने डब्बा जो है ना वो भी वॉश किया था। उसके बाद आटे वाली बाल्टी तो मैं हमेशा ही वॉश करके उसको अच्छी तरह ड्राई करके फिर आटा डालती हूँ। और चीनी जो है ना ये मैंने सारी इस वाले आज डब्बे में डाल दी थी, क्योंकि वो वाला डब्बा टैंग वाला ना मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही थी, तो ये वाला मेरे पास रखा हुआ था। इसमें मैंने पहले मैदा जो है ना वो रखा हुआ था, तभी मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी जो है ना अगर आप अच्छी तरह बंद करके इसको ऐसे कंटेनर में रखें कि ऊपर से टाइट जो है ना वो बंद हो जाए, जो एयर टाइट होता है, तो उसमें ना बिल्कुल भी जो है वो चींटियाँ वगैरह नहीं जाती। मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कभी वैसे, लेकिन फिर भी आप जो है ना 3-4 लौंग डाल के अच्छी तरह चीनी मिक्स कर देना, तो भी कभी जो है ना बच्चे खोल लें या कोई ऐसा घर में होता है कि खोल ले जल्दी में, हम खुद ही खोल लेते हैं और बंद करना इतना ज़्यादा टाइट हमसे बंद नहीं होता तो चींटियाँ चली जाती हैं। तो आप इसमें ना 3-4 लौंग डाल दें, लौंग डाल के उनको अच्छी तरह जो है वो बंद कर दें, तो फिर भी चींटियाँ जो है ना वो नहीं जाती। और दालों वगैरह वाले जो डब्बे होते हैं ना जिनमें हम दालें वगैरह डालते हैं, उनके ऊपर अगर आपके पास कैस्टर ऑयल है घर में या फिर आपके पास तिल का तेल है ना, तो आप हल्का सा कॉटन पे लगा के या जो है ना किसी टिश्यू पेपर पे लगा के हल्का सा डब्बे के ऊपर आप लगा देंगे ना, तो तब भी जो दालों वगैरह में ना जाला लग जाता है और कीड़े चले जाते हैं तो वो नहीं होंगे। ये भी आप टिप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। और वैसे आप इनमें तेज़ पत्ता भी जो है ना वो भी डाल सकते हैं, वो भी डाल लेंगे तो भी बचत हो जाती है। लेकिन आजकल मौसम ऐसा हो रहा है, इस मौसम में ना लग ही जाता है कुछ ना कुछ, ज़्यादा अगर देर के लिए रख लेना चीज़ें तो हो जाती हैं दालें वगैरह मसाले। तो आपके अगर फ्रिज में जगह है तो आप कोशिश करें कि इन 1-2 महीनों में ना आप फ्रिज में ये दालें वगैरह जो होती है ना फ्रिज में रख दिया करें, क्योंकि रिस्क जो है ना उसको बिल्कुल ज़ाया करना जो है ना वो अच्छी बात नहीं है। आप जब भी कोई भी आप राशन जब लेके आते हैं ना, आटा वगैरह चीनी वगैरह कुछ भी डालने से पहले जो है ना आप बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपके रिस्क में जो है ना वो बरकत डाल देता है और पूरा महीना जो है ना बड़ा सुकून और आराम से जो है ना वो गुजर जाता है। और उसके बाद आटे में ना आटे में भी आप जो है वो तेज़ पत्ता वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है और आपका आटा ज़्यादा आता है तो फिर आप जो है ना छोटे छोटे नमक की पोटलियाँ बना के ना वो भी आप डाल दें ना आटे में, तो भी आटा जो है ना उसमें जो ब्राउन कलर के कीड़े से हो जाते हैं वो नहीं बनेंगे, वो नहीं पैदा होंगे और आटा जो है ना बिल्कुल आपका ठीक रहेगा। आप 2-3 मलमल के कपड़े में ना छोटी छोटी पोटलियाँ बना लें नमक की और वो आटे में ना मतलब कि डाल के उसको आटे को अच्छी तरह मिक्स कर दें। तो उसके बाद ये खुश्क जिसमें मैं आटा रखती हूँ, ये डब्बा भी मैंने इसमें भी डाल दिया था। आटा जो है अभी तो खैर मैंने लेके आई थी तो बिल्कुल ठीक था आटा, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश था। लेकिन आजकल के मौसम में ना आप आटे को ज़रूर छान के जो है ना वो यूज़ किया करें, उसमें जो है ना पता नहीं चलता 1-2 जो है ना वो कीड़ियाँ ऐसे निकल आती हैं, पता भी नहीं चलता। तो सारा राशन जो है ना मैंने अपनी जगह पे सेट करके रख दिया था और आधे से ज़्यादा दिन जो है ना मेरा इसमें लग गया था। अच्छा जी, उसके बाद सुबह हमने नाश्ता मंगवा लिया था, नान चने और हलीम, और अभी मैंने पाए बनाए थे, तभी हम खाएंगे खाना। वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।